हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है कि आपको एग्जाम में आपको लेटर आते हैं, लेटर 10 मार्क्स का लेटर आता है, ऐसे वापस एक बार 10 मार्क्स का आपका लेटर आता है, तो ऐसे करके आपको 10 और 10 टोटल 20 मार्क्स के लेटर आते हैं। आपको सिलेबस भी चेंज हुआ, फिर भी लेटर आपको आने वाले हैं। एक चैप्टर का नाम है आपका लेटर ऑफ करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर करके। ये जो चैप्टर है, चैप्टर से आपको 10 मार्क्स के लेटर आएंगे और इसके अंदर आपको टोटल 6 to 7 लेटर दिए हुए हैं। तो आपको हम लोग क्या करेंगे, पूरे 6 to 7 लेटर हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो के थ्रू हम लोग कर लेंगे, जिसके थ्रू आपके पास टाइम नहीं रहेगा। यदि आप कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इस वीडियो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो एक एक करके हम लोग पूरा कवरअप करेंगे और एकदम अच्छे से कवरअप करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी करने के बारे में देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, मैं आपको गाइस बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं सब यहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो जो फर्स्ट लेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये लेटर कब इशू किया जाता है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है। ये सब्जेक्ट इसका क्या है, हम लोग लेटर लिख रहे हैं इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, हम लोग शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कंपनी ने ओल्ड सिलेबस में आपको दिया था अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो उसको इन्फॉर्म करती है। शेयर देने के बाद तुम लोग को जो शेयर होल्डर रहते हैं, उस शेयर होल्डर को क्या कर रही है कंपनी, इशू कर रही है शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी सिंपल हैं जिसमें आपको मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे। जैसे आपको कंपनी का नेम लिखना है, तो आपका कोई भी समय मीन्स कोई भी लेटर है, हर एक लेटर में एक कंपनी के नाम, आप कोई भी कंपनी के नाम लिख सकते हो। आपको कोई जरूरी नहीं एक कंपनी का नाम रहना चाहिए, आप कंपनी का नाम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। जो ये CIN नंबर दिया हुआ है, ये सब आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। इवन आप फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सब डिटेल सब आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको ये सब के बारे में सोचना नहीं है। ईमेल एड्रेस, ये आपको हर एक लेटर में लिखना है। प्लस आप जिसको लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे चाहिए तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो। ये हम लोग हर एक लेटर में इतना हर एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार पढ़ेंगे नहीं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक ही बार में आप लोग समझ जाओ। कंपनी के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, एड्रेस अपने मन से लिख दो, आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना है अपने मन से लिख दो, ईमेल आईडी अपने मन से लिख दो, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसका डेट लिख दो, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर आप अपने मन से लिख सकते हो। अभी आप जिसको लेटर लिख रहे हो स्टूडेंट, उसका सामने वाले को नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस, यहाँ तक की कॉमन चीज़ है, हर एक में लिखना है बच्चा। आपको 1.5 मार्क्स तक यहाँ तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1.5 या 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, हर एक लेटर में मिल जाएगा। यदि आप लेटर को डिक्टो लिख रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लेटर आपको दिया है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। क्या लिखा है, डियर सर, आपके बुक का है पूरा बच्चा, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पूरा सेम टू सेम स्टडी कर सकते हो। डियर सर, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर यूर रिक्वेस्ट अप्लीकेशन नंबर 50। क्या दिया है, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट मीन्स मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट एज पर यूर रिक्वेस्ट अप्लीकेशन नंबर 50। आपका अप्लीकेशन नंबर कितना है, 50 है। आई एम हियर बाई ऑथराइज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलता है, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एज पर रिक्वेस्ट अप्लीकेशन नंबर, आपका रिक्वेस्ट आया था, आपका अप्लीकेशन नंबर इतना था। आई एम हियर बाई ऑथराइज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट। कौन, सेक्रेटरी बोला मैं ऑथराइज हूँ, ठीक है। मैं शेयर, आपने रिक्वेस्ट किया था, बोलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट किया था, किसके लिए रिक्वेस्ट किया था, शेयर सर्टिफिकेट के लिए। तो क्या लिखा, आई एम ऑथराइज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट। The said share certificate will be delivered to you within the 15 day from the date of this letter। ये लेटर देने के बाद 15 डे के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या दिया है, द सेड शेयर सर्टिफिकेट, आपने जो शेयर सर्टिफिकेट बोला है, जो शेयर सर्टिफिकेट मांगा है, वो शेयर सर्टिफिकेट आपको विल बी डिलीवर्ड विद इन द 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द लेटर। लेटर से 15 डे के अंदर आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट, कैसे भेजा गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से। यूर रजिस्टर्ड एड्रेस एट द मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, आपने जो एड्रेस दे के रखा था, आपको क्या दिया है,
द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर, ये दिया हुआ सर्टिफिकेट आपको डिलीवर हो जाएगा जो आपने बोला है। कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा स्टूडेंट? 15 डे में। फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर, ये लेटर जिस दिन इशू किया जा रहा है वो उस दिन से। रजिस्टर्ड पोस्ट है, कैसे हम लोगों ने भेजा है? रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड एड्रेस पे, एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मेंशन किया हुआ है। डिटेल ऑफ द इशू ऑफ दिस शेयर सर्टिफिकेट इज आर एज फॉलो, आपको जो सर्टिफिकेट का डिटेल हो नीचे आपको मेंशन किया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टोटल 4 कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 कॉलम हम लोग बना देंगे। फर्स्ट में आपको फोलियो नंबर लिखना है, कुछ भी आप डाल दो। शेयर सर्टिफिकेट नंबर आप अपने मन से डाल दो। आपका शेयर नंबर कुछ भी है, यहाँ पे 301 से लेके 400, आपको 401 से लेके 500 लिखना लिख दो, 600 से लेके 601 लिखना तो लिख दो। और टोटल नंबर ऑफ शेयर किसके पास है? सामने वाले के पास 100। तो ये जो डिस्टिंक्शन नंबर इसका गायब भी कितने करेगा? 100 करेगा स्टूडेंट। एक गायब भी कितने करेगा? 100 करेगा। आई होप आपको इतना समझा रहेगा। इट सेल ऑलवेज टू आवर इंडोवेयर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विस टू यू एट द ऑल टाइम। क्या बोलता है ये? हमारी बोलते हैं हमारी तरफ से ऐसी इच्छा है कि मैं आपको हमेशा अच्छी से अच्छी सर्विस क्या करें? प्रोवाइड करें। थैंक यू यूर फेथफुल्ली, कंपनी का नाम लिख देना है। साइन में जो सेक्रेटरी रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी, आप अपना नाम चाहिए तो लिख देना है, नीचे कंपनी सेक्रेटरी लिख देना है। एकदम सिंपल लेटर है बच्चा। ऐसे तरीके के लेटर आपको 10 मार्क के एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको अभी मार्किंग सिस्टम कुछ चेंज हुआ रहेगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको कौन से लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के टाइम, कैसे लेटर आ सकते हैं, कैसे लिखना लेटर, ये सब चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा यहाँ पे। तो चलो स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कि लेटर में क्या दिया था। चाहिए एक बार वापस से रिविजन कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेटर है इशू ऑफ शेयर, ठीक है, कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट, ये सब तो लिखना था। हम लोग शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसलिए लेटर लिख रहे हैं। हम लोग इन्फॉर्म कर रहा था कि आपने रिक्वेस्ट किया था ये टू, बोलता मैं इसके लिए ऑथराइज हूँ इशू करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा कितने दिन में? 15 दिन में। डेट ऑफ द लेटर से रजिस्टर्ड पोस्ट पे आपको हम लोग भेज देंगे, उसका डिटेल आपको नीचे दिया है। और ऑलवेज इंडोवर टू प्रोवाइड द आवर बेस्ट सर्विस टू ऑल एट ऑल टाइम, हमेशा मैं आप लोग को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँगा। एक लेटर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सेकेंड लेटर आते हैं। सेकेंड लेटर हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट? पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द डिविडेंड वारंट। हम लोग डिविडेंड वारंट के थ्रू क्या पेमेंट कर रहे हैं? डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर लेटर लिखना, कंपनी का नाम लिख देना, एड्रेस कुछ भी लिख देना, ईमेल एड्रेस जिस दिन लेटर लिख रहे हो कुछ भी लिख दो, फ़ोन नंबर, रेफरेंस नंबर, कुछ भी। अब जिसको लेटर लिख रहे हो उसका कुछ भी नाम लिख दो बच्चा, अपने मन से कोई भी नाम आप लिख सकते हो स्टूडेंट। एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हो। ये रेडी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं क्या लेटर में लिखना है, ठीक है। हम लोग को सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पर। आपको लिख देना पेमेंट किसके लिए लेटर लिख रहे हैं हम लोग? डिविडेंड पेमेंट के, किसके थ्रू? डिविडेंड वारंट के थ्रू हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं? डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके लिए हम लोग को लेटर लिखना है। तो हम लोग लेटर लिखने के लिए लिख रहे हैं पेमेंट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार, हम लोग पार में पेमेंट कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डियर मैडम आई एम द इंस्ट्रक्टेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीन्स यहाँ पे मैडम यूज किया है, आप लोग सर भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब जिसको लेटर लिख रहे हो उसका आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है? आई एम द इंस्ट्रक्टेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू यू दैट द 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड 20 अप्रैल 2019। देखो स्टूडेंट क्या दिया, मैं वापस बता रहा हूँ। सेक्रेटरी बोला आई एम द इंस्ट्रक्टेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं किसकी तरफ से लेटर लिख रहा हूँ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। टू कन्वे टू यू दैट 31st एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी कौन सी जनरल मीटिंग कंडक्ट की है? 31st एनुअल जनरल मीटिंग। आपको 20 जनरल मीटिंग लिखना तो 20 लिख दो, ठीक है। 10 जनरल मीटिंग लिखना तो 10 लिख दो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस लिखा गया है कि आई एम द इंस्ट्रक्टेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कन्वे टू एनुअल जनरल मीटिंग। हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हुआ था। अब जिस दिन लेटर लिख रहे हो, सिंपल सी बात है, मीटिंग पहले हुआ रहेगा तो आप लोग पहले का 2-4 दिन पहले का डेट लिख देना। यहाँ पे लिखा 20 अप्रैल 2019। फाइनल डिविडेंड एट द रेट 2.5 पर इक्विटी शेयर। हम लोग फाइनल डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं कैसे? 2.5 पर इक्विटी शेयर पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ऑफ द 10 ईच, एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का था। कंपनी कितना दे रही है? 2.5, एक शेयर पे 2.5 डिविडेंड दे रही है। ईच हैज बीन अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ द
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 तक जितने शेयर थे उन लोग के ऊपर अप्रूवल मिल गया है। कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। वापस से रीड मार दे रहा हूँ स्टूडेंट, सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं, आपको सिंपल सा स्टडी करते जाना है। आप वीडियो देख रहे हो, रोक रोक के देखो स्टूडेंट, आराम से पढ़ो, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है। कैसे स्टडी करना है इसके लिए मैं अलग अलग टाइम पे वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोग को बस सिंपल सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम द इंस्ट्रक्टेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं किसकी तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। टू कन्वे यू दैट 31st एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, हेल्ड 20 अप्रैल 2019 को हुआ था। फाइनल डिविडेंड 2.5 पर इक्विटी शेयर हम लोग पेमेंट करने वाले थे। 10 ईच हैज बीन अप्रूव बाय द मेंबर ऑफ द फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 तक का अप्रूवल मिल गया 31 मार्च 2019। ईवर कंपनी हैज कंप्लाई विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जितने भी लीगल रूल्स रेगुलेशन थे, जितने भी लॉ थे, सबको कंपनी ने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया। सबको कंपनी ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आता रहेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब दी कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में जितने भी स्टैट्यूटरी जो भी रूल्स रेगुलेशन थे सबको कंपनी ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। चलो देखते हैं आगे क्या दिया हम लोग को। इसके बाद आपको टोटल 7 कॉलम बनाना है। डिटेल ऑफ द डिविडेंड पेमेंट आर टू बी एज फॉलो। आपको टोटल कितने? 7 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में हम लोग रजिस्टर फॉलियो नंबर लिखेंगे। A30 लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। पहला क्या रहेगा स्टूडेंट? रजिस्टर फॉलियो नंबर। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाना है। फर्स्ट वाले में रजिस्टर फॉलियो नंबर रहेगा। सेकेंड में नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, सामने वाले कितना शेयर हेल्ड करके रखा है? 100 शेयर है। थर्ड है डिस्टिंक्शन नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हो, 301 से लेके 401 400 तक लिखा है। डिविडेंड वारंट नंबर आप लोग कुछ भी लिख दो यहाँ पे। ग्रॉस डिविडेंड कुछ भी आप अपने 250 लिखा है 250 लिख लो बच्चा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिडक्टेड कितना दिया? नील है, नील लिख दो। यहाँ पे नेट डिविडेंड कितना मिल रहा है? 250 डिविडेंड था, हम लोग को टैक्स नहीं देना था, 250 हम लोग को नेट डिविडेंड भी आ गया। आगे क्या लिखा है? द डिविडेंड वारंट अटैच हर विथ, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोर्टेबल लाइन। क्या बोला है कि साथ में हम लोग ने डिविडेंड वारंट, मतलब एक तरीके जो चेक होता है ना बच्चा, वो चेक दे रही है कंपनी। क्या बोल रही है? वो डिविडेंड वारंट दे रही है। द डिविडेंड वारंट अटैच हर विथ, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोर्टेड लाइन। थैंक यू यूर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन सेक्रेटरी का। इंक्लोज में लिख दोगे क्या? डिविडेंड वारंट आप लिख दोगे, राइट। आई होप आपको समझ गया रहेगा, 2 लेटर अच्छे से समझ गया रहेगा। तो स्टूडेंट हम लोग ने अभी तक 2 लेटर किया। फर्स्ट लेटर हम लोग ने क्या किया? शेयर सर्टिफिकेट हम लोग इशू कर रहे हैं, तो कैसे लेटर लिखना है। दूसरा लेटर हम लोग ने किया कि यदि डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं थ्रू द किसके? डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग लेटर लिखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड लेटर आपको क्या है? हम लोग लेटर पेमेंट इंटीरियम डिविडेंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, मतलब हम लोग ऑनलाइन या हम लोग बोल सकते हैं इसे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। वो भी कौन सा? इंटीरियम डिविडेंड हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। यदि हम लोग इंटीरियम डिविडेंड इस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को कैसे लेटर लिखना है, तो हम लोग को कैसे लेटर लिखना है उसके ऊपर हम लोग को वीडियो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे आपको लेटर लिखना है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक सब में आपको कंपनी के नाम लिखने पड़ते हैं, कंपनी के नाम, एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, आप इतना चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। हर एक लेटर में आपको लिखना है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। मेन आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है कवर अप का। पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, वो भी कौन सा? इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड मींस क्या होता है स्टूडेंट? जो डिविडेंड हम लोग विद इन द 6 मंथ में, ठीक है, बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं उसको हम लोग इंटीरियम डिविडेंड बोलते हैं। तो कैसे? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ईसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट निफ्टी, ठीक है, जो बैंक में हम लोग करते हैं ना, डायरेक्टली किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। तो इसके थ्रू हम लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं? डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट।
समझा स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को? तो हम लोग को ये कौन सा हम लोग डिविडेंड लिख रहे हैं, हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसके लिए, डिविडेंड वारंट के, ठीक है। हम लोग डिविडेंड वारंट यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ तभी देखो लेटर कैसे लिखना है यहाँ पे, डियर सर, अभी देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिविडेंड पेमेंट कर रहे थे, कैसे लिखना है आपको, डियर सर वी आर बाई प्लेस टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं आपको क्या बोला, वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म, मीन्स बताते समय हम लोग को खुशी हो रही, वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुसी ऑटो लिमिटेड, ठीक है। आप कंपनी का नाम जो लिखोगे वही नाम यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, आप रॉन्ग मत करना, ठीक है, रट्टा मार के मत चले जाना है। आपका जो कंपनी का नाम रहेगा वही कंपनी का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुसे, ठीक है, गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, गुरुसाई ऑटो लिमिटेड दिया था। आप कोई भी कंपनी का नाम लिख रहे हो, जो कंपनी का नाम लिखोगे वही लिखना है आपको। वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुरुसाई ऑटो, ठीक है, लिमिटेड आगे भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वेट एक मिनट, देखो ऑटो लिमिटेड आपको दिया है, गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड दिया था। इन द मीटिंग हेल्ड थर्सडे, आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके पहले का कुछ डेट लिख देना, 28 मई 2019 हैज बीन डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड एट द रेट ₹1 एट 10% पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर था, हर एक शेयर पे 10% के हिसाब से हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं 10%, ₹1 के हिसाब से हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कम समय में हम लोग को ज़्यादा कवर अप करना है। आगे देखो क्या, मैं वापस से सेंटेंस को फिर भी मैं रीड मार दे रहा हूँ। वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुरु साई ऑटो लिमिटेड हैज द मीटिंग हेल्ड, ठीक है, इट इज द मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे, आप कोई भी डेट लिख दो, हैज बीन डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड एट द रेट 10% इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, तो आपको 10% हो रहा है, ₹1, 10 रुपये का ₹1 कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई यू either a person through the depository participant we have the remitted to amount aforesaid, जो भी अमाउंट रहेगा वो मैं आपको क्या कर दूंगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आपको रेमिटेड मीन्स भेज देंगे, अफोर्सेड इंटीरियम डिविडेंड टू यूर बैंकर फॉर क्रेडिट यूर बैंक अकाउंट, मीन्स बैंक अकाउंट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपका जो भी डिविडेंड बनेगा वो डिविडेंड हम लोग आपके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट। आगे डिविडेंड विल बी पेबल बाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। यूर कंपनी हैज कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, क्या बोल रहा है, कंपनी विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो भी पेमेंट डिविडेंड पेमेंट करने के लिए जो भी प्रोविजंस की जरूरत थी या जो भी रूल्स रेगुलेशन था सबको कंपनी ने क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, सबको कंपनी ने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग को टोटल कितना 6 कॉलम इसमें भी बना देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैड द रिकॉर्ड डेट, ठीक है, कि जिस डेट को डिविडेंड दे रही कंपनी उस समय आपके पास कितने डिविडेंड है, 500 इक्विटी शेयर है आपके पास। डिविडेंड पर शेयर पे कितना मिल रहा है, ₹1 मिल रहा है। डिविडेंड अमाउंट कितना हो गया, 500 × 1 कर दोगे, 500 × 1 कर देते तो कितना, 500 से टोटल हो गया डिविडेंड। DPID क्लाइंट ID नंबर कुछ भी आप लोग लिख देना। डेट ऑफ द रेमिटेंस, आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके कुछ डेट बता देना है। बैंक्स ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर बता देना कि कौन से बैंक के थ्रू आपका क्रेडिट हो रहा है, किस में कंपनी का बैंक रहेगा, ठीक है, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट यूर पासबुक, ठीक है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो भी क्रेडिट अमाउंट रहेगा उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको। आगे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट में आप चेक कर लेना, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो टैक्स इज द रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड सोर्सेज रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, बट डिविडेंड इन, देखो क्या लिखा है, डिविडेंड, देखो क्या लिखा है, डिक्लेयर एंड सोर्सेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट डिविडेंड, बट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स हैज बीन, तो देखो बच्चा लास्ट में क्या लिखा है, प्लीज वेरीफाई द क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी क्रेडिटेड अमाउंट है आपको वेरीफाई कर लेना, कहाँ पे, पासबुक में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको दिया हुआ है। टैक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड द सोर्सेस रिस्पेक्टेड ऑफ द डिविडेंड पेमेंट
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय द कंपनी। जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था उसको कंपनी ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। इसको आपको क्या कर लेना, चेक कर लेना। थैंक यू आपको लिखना है यूर फेथफुली, कंपनी का नाम और कंपनी का सेक्रेटरी का साइन रहेगा यहाँ पे। तो एंड नेक्स्ट लेटर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, इशू ऑफ बोनस शेयर। यदि कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर इशू कर रही है तो कैसे लेटर लिखना है। तो जैसा मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, कंपनी का नाम, एड्रेस आपको लिखना है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी, और जिस दिन लेटर लिख रहे हो ये सब हर एक लेटर में आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो। सब्जेक्ट में क्या गया, इशू ऑफ बोनस शेयर। हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। यदि हम लोग बोनस शेयर इशू कर रहे हैं स्टूडेंट, तो कैसे आपको लेटर लिख के सामने वाले को इन्फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे एक दिया है डियर मैडम, बिकॉज यहाँ पे आपको नाम जो दिया है, ठीक है, युक्ता सौरभ का दिया है। यदि आप यहाँ पे किसी मेल पर्सन का नाम लिख रहे हो तो डियर सर आप लिखना है। ये चीज़ों को आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर। यदि इतना आप लिखते हो तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ तक, यदि आपका यदि सही है तो। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आई एम द डायरेक्टेड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिकॉज क्यों ऐसा बोलता है स्टूडेंट, क्योंकि सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है तो क्या बोलता है, आई एम द डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं किसकी तरफ से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। द अकॉर्डिंग विद द रेजुलेशन पास इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो कंपनी है, कंपनी ने क्या कंडक्ट किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट किया है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या रेजुलेशन पास किया है, और रेजुलेशन में क्या पास किया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन द 15 अक्टूबर 2019। मीटिंग कब हेल्ड किया है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसके पहले का आपको डेट बताना है। शेयर होल्डर हैज एनुमसली अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसने रिकमेंड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और शेयर होल्डर ने उसको क्या दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है। शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल मिल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया था, अनाउंस किया था, क्या रिकमेंड किया था, टू इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या देने के लिए, बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू इन द रेशियो ऑफ द 1:1। बोनस शेयर आपको रेशियो में मिलेगा। यदि आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपको कंपनी बोनस शेयर कितना देने वाली है, एक शेयर देने वाली है। ऑन देखो क्या लिखा, 1 एडिशनल इक्विटी शेयर एवरी शेयर हेल्ड इन द रिकॉर्डेड डेट 31 अक्टूबर 2019। आप लोग जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके पहले का डेट आपको बताना, ठीक है। जिस दिन मीटिंग हुआ तो उसके पहले के डेट के पहले तक आपके पास जितना शेयर रहेगा, हर एक शेयर पे आपको कितना शेयर मिलने वाला है, एक शेयर मिलने वाला है। डिटेल ऑफ द इशू ऑफ द बोनस शेयर आर एज फॉलो, आपको नीचे दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर रिकॉर्डेड, देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन द रिकॉर्डेड डेट। जो रिकॉर्डेड डेट है उस समय तक आपके पास कितने शेयर है, 25 शेयर है। तो कंपनी आपको बोनस शेयर भी कितना देगी, 25 देगी। क्यों, रेशियो आपको दिया 1:1 दिया है। डीपी आईडी नंबर, ठीक है, क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट। आपका डीमेट अकाउंट का क्लाइंट आईडी नंबर लिख के, ऐसा लिख के कुछ भी नंबर आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। वो नंबर सबका अलग अलग रहता है। डेट ऑफ द क्रेडिटेड टू द डीमेट अकाउंट, कौन सी डेट को क्रेडिट होगा, आपको वो डेट लिख देना है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसके बाद का डेट यदि देना तो बाद का डेट दे दो। और हम लोग लिख के सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कंपनी क्या दे रही है, आपको बोनस शेयर इशू कर रही है। तो आपको ऐसे क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग आगे, कंपनी एट द कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी ने जितना भी प्रोविजंस थे, जो भी लॉ थे या जो रूल्स रेगुलेशन थे, सबको कंपनी ने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। किसके रिगार्डिंग, इशू ऑफ बोनस शेयर। आगे लिखा बोनस इशू, बोनस शेयर इशू विल बी द रैंक एज पार, ठीक है। पार मीन्स क्या, जितने का था एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज से, तो 10 रुपीज में कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी। पास टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। थैंक यू यूर फेथफुली साइन, कंपनी का सेक्रेटरी का नाम रहेगा। तो आपको ऐसे लिख देना है। इशू ऑफ बोनस शेयर भी एक इंपॉर्टेंट लेटर है, फिर भी एग्जाम के टाइम में आपको बताऊंगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर रहेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझा रहेगा। इसके बाद एक लेटर, लास्ट लेटर बचा, ठीक है। ये लेटर भी हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आपको टोटल 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे लेटर में। आपको क्या करना, सब वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहना। आप कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको देख के क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो कंटिन्यू। और भी पॉसिबल रहेगा जितना मैं वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड करते रहूँगा आप लोग को चैनल पे। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे देखो, वापस आप कंपनी का नाम लिखोगे, एड्रेस, ठीक है। हम लोग क्यों लेटर लिख रहे हैं, रिजॉल्व द क्वेरी ऑन द लो रेट ऑफ द डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने क्या दिया, लो रेट में डिविडेंड दिया, तो किसी ने क्या कर दिया, क्वेरी मतलब किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि मुझे कम रेट में डिविडेंड मिला है। तो इसके रिगार्डिंग आपने क्या क्वेरी को सॉल्व किया है, आपने कैसे रिजॉल्व किया प्रॉब्लम को, उसके लिए आपको लेटर लिख के बताना है। रिजॉल्विंग, देखो क्या लिखा, रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑन द लो रेट ऑफ द डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी लो रेट में डिविडेंड दे रही है, इसके लिए क्वेरी जो है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे लेटर लिखना है, डियर सर,
देखो क्या लिखा, डियर सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर यूर लेटर, आपने लेटर लिखा था, मीन्स यदि आपने कंप्लेंट किए रहोगे तो आपका लेटर रहेगा 15 अप्रैल 2019 आई हियर बाई ऑथराइज टू रिजॉल्व द क्वेरी रिगार्डिंग द लो डिविडेंड। ठीक है, आपने लो डिविडेंड के रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट किया था। आई देखो क्या लिखा, आई एम हियर बाई ऑथराइज टू रिजॉल्व, मतलब मैं ऑथराइज हूँ कि इसके लिए आपने जो कंप्लेंट किया था उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। यूर क्वेरी रिकॉर्डिंग द लो रेट ऑफ द डिविडेंड, आपने डिविडेंड कैसे पेमेंट किया था, लो रेट में पेमेंट डिविडेंड हुआ है, ऐसा करके आपने लेटर लिखा था। ठीक है, ये लेटर के थ्रू हम लोग रिजॉल्व करने की अथॉरिटी मेरे पास है। लो रेट ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, आपने ऐसा की बोला था, इसका रिजॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। देखो दे आर फेथफुल मेंबर, द रीजन ऑफ द लो रेट ऑफ द डिविडेंड आर मेंशन बिलो, क्यों कंपनी ने लो रेट में डिविडेंड दिया, इसका जो रीजन नीचे कंपनी मेंशन करके दे रही है। दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू द फ्लड, आगे देखो कंपनी फैक्ट्री situated to the Maim East was not a condition to operate in the full fledged of the manner, मतलब क्या कंपनी पहले ज़्यादा डिविडेंड देती थी, इस बार कम डिविडेंड दी, तो उसका कंपनी रीजन बता रही है कि क्यों हम लोगों ने कम डिविडेंड दिया, उसका रीजन नीचे मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या नीचे रीजन मेंशन किया हुआ है, तो कंपनी बता रही है कि जो मेरी एक ऑफिस थी, जो मेरी एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री कहाँ पे थी हम लोग की मई में, उसमें क्या फ्लड हो गया था जिसकी वजह से वो फैक्ट्री पूरी बंद है, फैक्ट्री बंद है तो इनकम कम जनरेट हुआ तो डिविडेंड कम मिला। दूसरा दैट ड्यू टू द सच ऑफ द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर कंपनी फेस द यूज ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसको कंपनी ने काफ़ी लॉस फेस किया, जिसकी वजह से कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस फेस किया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनी आपको क्या करे, ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट कर सके। दैट ड्यू टू द सच सर्कमस्टेंसेस बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर ऑफ रुपीज 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व विच इज द 50% मोर देन द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जितना अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर किया था उससे 50% ज़्यादा इस साल हम लोगों ने क्या किया है, जनरल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर किया है। ये रीजन हम लोग कंपनी क्या दे रही है, कम डिविडेंड दे रही है। आगे देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, hope you will be satisfied by the above information provided by company, assure that company will be easily come to form and unavoid the circumstances and will be deliver much better dividend at the coming year। कंपनी को ऐसा होप हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ गया रहेगा। होप यू विल बी द सेटिस्फाई, आपने सेटिस्फाई हो गए इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइडेड बाय कंपनी। वी अश्योर दैट, मैं आपको भरोसा देता हूँ, कंपनी विल इजिली कम ओवर फ्रॉम दिस सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस इससे कंपनी जल्दी बाहर आएगी एंड विल बी द डिलीवर द मच बेटर डिविडेंड इन द कंपनी फॉर द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर में कंपनी अच्छा डिविडेंड आपको देगी। थैंक यू, यूर फेथफुली, कंपनी के सेक्रेटरी का साइन रहेगा स्टूडेंट सर। ठीक है, यहाँ पे साइन आपको करना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें जरूर और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को यदि आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो फ्रेंड, क्योंकि यदि आप दूसरे को शेयर करोगे, दूसरों को हेल्प करोगे तो आपकी उसके बेनिफिट आपको भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।